हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। आज 10 सितंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट, गुयाना के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो यह बने हैं इरफान अली। नाम ध्यान रखना, इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। जो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के हैं ये? स्पेन के। और किसको हराकर जीता है? जानिक सीनर को। तो क्वेश्चन बन सकता है यूएस ओपन 2025 एकल पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और जानिक सिनर को हराकर यह खिताब जीता है। इनके कैरियर का यह छठा ग्रैंड स्लैम है। ध्यान रखना, छठा ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन 2025। इन्होंने इस वर्ष 2025 का फ्रेंच ओपन भी जीता है, यानी कार्लोस अल्कराज द्वारा फ्रेंच और यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अवगत कराया है, या उनके अनुसार भारत की साक्षरता दर अब 74% से बढ़कर 80.9% हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, हाल ही में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9% भारत की साक्षरता दर हो गई है 74% से बढ़कर। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, कि 8 सितंबर 2025 को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है, या क्या विषय रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का। हिमाचल प्रदेश जो कि चौथा राज्य बन गया है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। इससे पूर्व अभी तक पूर्ण साक्षरता जो राज्य हुए हैं, लद्दाख हुआ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की थी? तो आंसर रहेगा लद्दाख। और मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और अब हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से अगर केंद्र और राज्य दोनों पूछे जाए तो 5 राज्य हो गए हैं, और जबकि राज्य की बारे में पूछा जाए तो चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदशहर के खुर्जा में बना विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन आ सकता है विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ पर बना है? तो बुलंदशहर के खुर्जा में। तो और यह जो कि बुलंदशहर का जो खुर्जा है, जो ODOP है उत्तर प्रदेश की, एक जिला एक उत्पाद, उसके योजना के तहत सिरेमिक उत्पाद को चयनित किया गया है खुर्जा के। तो ध्यान रखना, खुर्जा के सिरेमिक उत्पादों को ODOP में चयनित किया गया है। और यहाँ अनोखी दुनिया नामक एक ऐसा पार्क विकसित किया गया है। तो इस पार्क का नाम अनोखी दुनिया तो नामक एक ऐसा पार्क विकसित किया गया है जिसे पूरी तरह सिरेमिक कचरे से सजाया गया है। खुर्जा को सिरेमिक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण है कि सिरेमिक की राजधानी किसको कहा जाता है? खुर्जा को। और यहाँ के मिट्टी के बर्तन तथा सिरेमिक उत्पाद देश विदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट और कूलिंग एक्शन योजना यानी IHCAP इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? महत्वपूर्ण है, भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और यहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध झील है उड़ीसा में। तो यह योजना भीषण गर्मी और बढ़ती एयर कंडीशनिंग यानी AC निर्भरता, इन दोनों संकटों का एकीकृत इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रस्तुत करेगी। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है कि हीट और कूलिंग एक्शन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन
चालित ट्रेन जो कि चलेगी जिंद सोनीपत रूट पर जल्दी शुरू होगी यह सेवा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर शुरू होगी शीघ्र ही। तो जिंद सोनीपत रूट पर शीघ्र ही यह सेवा शुरू होगी, जबकि इसकी कुल डिस्टेंस रहेगी, कुल दूरी रहेगी 89 किलोमीटर रहेगी, यानी 89 किलोमीटर। और अधिकतम स्पीड कितनी रहेगी इसकी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड रहेगी। और यह पहल न केवल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बल देगी, अपितु भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है आपका कि भारत का किस वर्ष तक लक्ष्य है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का। तो वर्ष रहेगा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है भारत का। भारत जो है यह सुविधा देने वाला या 5वां देश बन चुका है, किसके बाद, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद हाइड्रोजन ट्रेनों को अपनाने वाला 5वां देश भारत बन जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस हाइड्रोजन चालित ट्रेन को चलाने वाला भारत कौन सा देश बनेगा, 5वां, किस किस के बाद, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है वो है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के वीओ चिदंबरनार यानी VOC पोर्ट पर देश का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है देश का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो तमिलनाडु के VO चिदंबरनार यानी VOC पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका, केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST 3 से 4 नवंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में पहली बार इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी ESTIC का आयोजन करने जा रहा है। महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, जो कि 3 से 4 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजित होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है ESTIC यानी इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन इस वर्ष कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम द्वारा। और कौन से विभाग द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा। यह मंच विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी S साइंस T टेक्नोलॉजी I इनोवेशन STI से जुड़ी सबसे आधुनिक और उभरती सोच को समर्पित रहेगा, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता इसमें प्रतिभाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ESTIC को भारतीय साइंस कांग्रेस का विकल्प माना जा रहा है। भारतीय साइंस कांग्रेस की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1914 से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय साइंस कांग्रेस की जगह किसने ली है, ESTIC ने। और क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि भारतीय साइंस कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो कब से शुरू हुआ था, 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी देखिए हाल ही में एक निधन हुआ है जिनका नाम है शंकरशरण ठाकुर। यह कौन थे, द टेलीग्राफ के वरिष्ठ पत्रकार थे। द टेलीग्राफ के वरिष्ठ पत्रकार थे शंकरशरण ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री 15 सितंबर को, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 15 सितंबर को कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय रहेगा सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। इस संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का विषय रहेगा जो आयोजित होगा कोलकाता में, कब, 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी UPITS का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में आयोजित होगा। क्वेश्चन आ सकता है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर रहेगा ग्रेटर नोएडा, और स्थान का नाम इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में। और इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में रूस भी भाग लेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश ने प्रतिभाग किया या सहभागिता की, तो रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल प्रधानमंत्री जी का हमारे 17 सितंबर को जन्मदिन है, तो वह अपनी 75वीं जन्मतिथि पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेंगे और यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसी दिन यानी 17 सितंबर से ही देश की सभी आंगनवाड़ी में भी पोषण माह शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड धन्यवाद।